भी साफ है, बिस्तर भी साफ है, घर आंगन भी साफ सुथरे है। नाम तो मदद करने वाले का है नहीं, किया कौन? हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने उस खातून से पूछा कि तू अकेली जात, नाबीना पहुंच, तेरा घर सजा सौरा सलीके से, खाने का भी इंतजाम, पानी का भी इंतजाम, बकरी का दूध भी दुआ। आप सुन रहे हैं रज़बी चैनल की पेशकश। बताइए सब कौन करता, बताइए कौन करता है? उस खातून ने कहा कि मैं तो आज तक नहीं जान सकी कि कौन करता है, मगर जो भी करता है रोजाना करके जाता है। आज तक उसने नाम भी नहीं बताया, आज तक अपना तारुफ भी नहीं कराया, आज तक अपना उसने परिचय भी नहीं दिया है। वो कौन है मैं ही नहीं जानती हूँ, मगर इतना जानती हूँ कि जो भी है बड़ा अच्छा आदमी है, जो भी है बड़ा नेक आदमी है, जो भी है बड़ा निहायत शरीफ इंसान है। अल्लाह गनी हजरत उमर फरमाते हैं, हे मेरे मौला, नाम तो किसी का नहीं है, मगर है कौन? ये तो राज है, राज। पता लगाओ कौन है। रहे हैं रज़बी चैनल की आता कब है, आता कब है, आता कब है? का सूरज निकलने से पहले ही आता है और पहले ही चला भी जाता है, चुपके से आता है, चुपके से चला भी जाता है। न कभी हमसे अपना परिचय दिया, न किसी से उसने अपना परिचय कराया, आता डेली है, चला जाता है। हजरत उमर फरमाते हैं कि अच्छा ठीक है, कल सुबह सुबह मैं पहरेदारी में लगा रहूंगा, खुफिया तौर से छुप के मैं पता लगाऊंगा कि कौन है। नबी के गुलामों की पेशकश। हजरत उमर दूसरे दिन सुबह सुबह उस खातून के दरवाजे के बगल में छुप गए, देखे कौन आता है। ये उनके लिए है, उनके लिए देते कम है, दिखाते ज्यादा है। ये उनके लिए है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। आज के भी जमाने में कुछ लोग हैं, देते हैं मगर किसी को नजर नहीं आता है, देते हैं मगर किसी को नजर नहीं आता, किसी को बताते भी नहीं है, चुपके से मदद कर जाते हैं। मददगारों की कर मदद करने वाले की ऐसी लंबी लाइन। मगर आज बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा है, स्टेज लगा के गरीबों को लाइन में खड़ा करके। मैं एक जगह देखा, हजरत ने मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने उस बांटने वाले को देखा, मैंने कहा कल मिलूंगा तुमसे। मैं जाके उससे कहा, जनाब खुदा ने तुम्हें नवाजा है तो गरीबों की मदद करो, मगर छुपा। इसलिए कि जिस गरीब को तूने लाइन में खड़ा किया है, लाइन में जिस गरीब को तूने खड़ा किया है, जरा उसके दिल से पूछो उसको कितनी हया आती होगी, उसकी इज्जत नफ्स का आलम क्या होगा। रह रह के वो सोचता होगा, अल्लाह काश कि तू मुझे गरीब न बनाया होता तो आज भरी दुनिया में मुझे इस कदर रुसवा न होना पड़ता, इज्जत नफ्स का सौदा करना नहीं पड़ता। मैंने कहा मेरे भाई बता, अगर उसी लिस्ट में तुम होते, स्टेज कोई और लगाता और लाइन में तुम्हें खड़ा होना पड़ता, बताओ तुम्हारे दिल की कैफियत क्या होती। जब मैंने उसे कहा तो उस शख्स ने फौरन तौबा की और कहा, गवारे ना, आज के बाद से मैं कभी भी स्टेज लगा कर नहीं, इंशाअल्लाह हयात बाकी रही मुट्ठी बंद करके अल्लाह के बंदों की मदद करूंगा। हजरत उमर छुप के बैठ गए, देखे कौन है मदद करने वाला। इंतजार में थे, इंतजार में थे, नजरें टिकी थी राह पे। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने देखा तो
तो घर आने से पहले, उस खातून के घर पहुंचने से पहले, आने वाला वो शख्स दूर में ही अपने चप्पल, अपने जूती जो पहने थे उसे निकाल लिया, बगल में दबा लिया और धीरे धीरे कदमों से उस खातून के घर आने लगे। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैं देखता रहा, आने वाला आया, उस खातून के घर में गया, झाड़ू लगाई, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, झाड़ू लगाया, उसके लिए खाने और पीने का इंतजाम किया, उसके आंगन में बधी बकरी के दूध निकाले, खातून का बिस्तर भी सही किया, खाने का सामान भी करीब में, पानी का बर्तन भी करीब में, सारे इंतजाम हो गए। जाने वाला जाने लगा। हजरत उमर फरमाते हैं, दुनिया वालों जानते हो वो कौन था, सुना है वो कौन था, अफजल बशर बादल अंबिया जिनका नाम मस्जिद जुनैद के खुतबे में लेता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है, यारे कार मुस्तफा की जात है, ये उसकी जात, ये उसकी जात है, उसकी जात जिसके बारे में नबी फरमाते हैं। नबी हजरत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा नेकियां किसके पास है? दुनिया में सबसे ज्यादा नेकियां किसके पास है? अल्लाह के नबी ने कहा, हे आयशा, आसमान पे चमकते तारों को देख रही हो? कहा सरकार देख रही हूं। का इन तारों से भी ज्यादा नेकियां हजरत उमर के पास है। हजरत आयशा कहती है, सरकार अगर इतनी नेकियां उमर के पास है तो फिर मेरे बाबा की नेकियां, अबू बकर सिद्दीक की नेकियां, अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, हे आयशा घबरा मत, जितनी उमर की नेकियां हैं, उमर की जिंदगी की सारी नेकियां एक तरफ, उमर के जिंदगी की सारी नेकियां एक तरफ। अबू बकर ने जो रात उस गार के अंदर मेरे साथ गुजारी थी, उस रात की नेकियां जवाब नहीं। अबू बकर सिद्दीक का वक्त का खलीफा है, अफजल बशर बादल अंबिया है, नबी का यार है, अल्लाह का महबूब है, सिद्दीक अकबर है, एक गरीब की मदद कर रहे हैं। हजरत उमर फरमाते हैं, आपसे नेकियों में कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। ये हाल है कोई आज के जमाने में ऐसा करने वाला? आज तो हम लोगों का हाल, जब मर जाए गरीब तब जोश में आते हैं। वो बेचारा गरीब आदमी, ठेला चलाने वाला, बीमार पड़ा, घर का सारा सामान बिक गया, सारा सामान बिक गया, अब कुछ भी नहीं बचा था कि दवा लाके उसका इलाज किया जाए। नतीजतन वो बेचारा गरीब मर गया। जब मरा ना तो छोटे छोटे उसके बच्चे भूख से पिलक रहे थे। अभी वो मरा था, थोड़ी देर ही गुजरा, किसी ने कफन का इंतजाम किया, पड़ोसी के अंदर बेदारी पैदा हुई, उसने घर में खाना बना के उस गरीब के घर में पहुंचा दिया। भाई तुम्हारे घर में मैयत हो गई है, ये मेरी तरफ से खाना है, कल को वो पड़ोसी लाके दे रहा है, शाम को वो लाके दे रहा है, सुबह को वो लाके दे रहा है। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन के बाद सब भूल गए। एक दिन, दो दिन, तीन दिन दिया, चौथे दिन के बाद फिर सब सो गए। 3 दिन तक उस गरीब के घर में खाना रहा, चौथे दिन से फिर फाका। छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़पने लगे। छोटा बच्चा था, वो भी बेचारा बीमार पड़ गया भूख से।
सिरहाने माँ बैठी है, अपने बच्चे के माथे को सहला रही है। पाँव के तरफ इसकी छोटी सी बहन बैठी है, अपने भाई के पाँव को सहला रही है। अल्लाहु अकबर। आंखों में माँ के आंसू है, बहन भी रो रही है। थोड़ी देर गुजरा था कि छोटे बहन तड़प के कहती है, अम्मा। हाँ बेटा, क्या हुआ बताओ तो सही। छोटी सी उस बहन ने कहा, अम्मा भाई कब मरेगा, भाई कब मरेगा। मैंने कहा बेटी तू ये क्या कह रही है, सारी बहनें अपने भाइयों के जिंदगी की दुआएं मांगे और तू भाई के मरने की पूछ रही है। कामा सुनो, जब बाबा का इंतकाल हुआ था तो पड़ोसी वालों ने खाना भेजा था, भाई भी मर जाएगा तो पड़ोसी वाले खाना भेजेंगे। कई दिन हो गए खाना नहीं मिला है, कब बेदार होंगे हम और आप, कब मिजाज बदलेंगे अपना, फिक्र के अंदाज कब चेंज किए जाएंगे, अपने तखल्लुलात की दुनिया में कब हलचल पैदा किया जाएगा। कौम के नौजवानों, बदलो अपने मिजाज को, बदलो अपने सोच को, फिक्र के दरीचों को खोलो, आंखें खोल कर जमाने को देखो। मेरे नबी की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आज अगर कोई हमको एक लफ्ज बोल दे, और आज का जमाना भाई बड़ी खराब है। हाँ, आज तो हर आदमी हमसे बड़ा कोई नहीं। न रिजवान भाई, हजरत अल्लामा साहब क़िबला, देखिए मेरे बड़े भाई हैं, अल्लामा रिजवान साहिल साहब क़िबला, ये अल्लामा अहमद गुलाम अहमद रजा साहब, मोहम्मद अहमद रजा साहब, ये सब लोग माशाअल्लाह हमारे भाइयों में से हैं। असद भाई उधर बैठे हैं, और आप सब थोड़ी तवज्जो से, ये इनका हुक्म था मैं आ गया, वरना लगातार 6 जलसे मैंने कैंसिल किए सिर्फ इस आवाज की वजह से। मगर थोड़ी तवज्जो, घबरा तो नहीं रहे आप लोग। एक मर्तबा पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और प्यार से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। थोड़ी तवज्जो से सुनिए, और अगर मेरी कोई बात आपको थोड़ी लग जाए ना तो हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, इसलिए कि शमीम निजामी किसी का दिल दुखाने नहीं आता, दुखी दिलों को मदीने का मुसाफिर बनाने आता है। भटकी हुई इंसानियत को दरे मुस्तफा का गुलाम की तमन्ना लेके जाता है। तमन्ना यही है कि भटकी हुई इंसानियत दरे मुस्तफा से लौ लगाए, भटकी हुई इंसानियत मदीने की गलियों की तरफ रवा दवा हो जाए। हम मुरझाए हुए दिल वाले नबी की राह पर मुसाफिर बन जाए तो दुनिया भी समझ जाए, आखिरत भी समझ जाए। आज अगर अल्लाह ताला किसी को नवाज दे, अच्छा वो किसी को भी नवाज सकता है, वो कादिर मुतलक है। फुटपाथ पे रहने वाला भी कल को आलीशान बंगले का मालिक बन सकता है, और आलीशान बंगले में रहने वाला भी कल को फुटपाथ पे भी रहने की उसको जगह नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। हमने देखा है जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। 4 दिन की जिंदगी है, मगर बाप रे मुसलमान, और इंसान और उसमें भी मुसलमान अकड़ एकदम सीना ताने चलता है। और अल्लाह थोड़ा सा नवाज दे तो छोटों को कुछ समझता नहीं। मैं कहता हूँ यार अकड़ने की जरूरत क्या है, मिट्टी का बदन है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। किसी ने मटके से पूछा, मटके से, अल्लाह अकबर,